नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी बहुत से मंचों की सबसे पसंदीदा कहानी नाराज़। खुशी खुशी माता जी ने घर में प्रवेश करा। उनकी आवाज़ सुनते ही शोभा अपने कमरे से बाहर निकली और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करके चाय बनाने रसोई में चली गई। उनकी बेटी राधिका तो कॉलेज गई हुई थी। बाबूजी भी खाना खाकर दुकान पर चले गए थे। हाँ, विनय दोपहर को दुकान से खाना खाने के लिए घर पर आया हुआ था। नियम के अनुसार विनय के दुकान पर जाने के बाद बाबूजी शाम को घर जल्दी आ जाएंगे। उनका ऐसा ही नियम था। बाबूजी सवेरे जल्दी दुकान पर चले जाते थे और फिर विनय चला जाता था। दोपहर को विनय खाना खाने आ जाता था और बाबूजी शाम को जल्दी घर आ जाते थे। माताजी पिछले सप्ताह से अपने मायके में भाई के घर पोता होने के कारण गई हुई थी। असल में तो अपनी बूढ़ी माँ के साथ समय बिताने की उनकी बहुत इच्छा थी और जब से उनकी बहुरानी शोभा आई ना, उसके घर संभालने पर उनको पूरा विश्वास था कि वह अच्छे से घर और सबको संभाल लेगी। इसीलिए वह बेफिक्र होकर अपने मायके चली गई थी। घर आई तो जैसा उन्होंने सोचा था ना, उससे भी अच्छी तरह से शोभा ने घर संभाला हुआ था। राधिका का कॉलेज तो पास में ही था, इसलिए कई बार लंच टाइम में उसकी हॉस्टल की सहेलियां भी घर का खाना खाने के लिए उसके घर उसके साथ ही आ जाती थी। शोभा बहुरानी को घर का काम करने से कोई ऐतराज नहीं होता था, परंतु ना विनय को लगता था कि उसकी पत्नी शोभा कितना काम करती है। वो अपनी पत्नी शोभा को हर सुख और हर आराम देना चाहता था। शोभा को जब भी वह घर में काम करते हुए देखता था ना, उसे यूं लगता था जाने मेरे घर के लोग शोभा पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। परंतु शोभा को ऐसा कुछ नहीं लगता था। माताजी की अनुपस्थिति में शोभा का काम तो बढ़ ही गया था। अभी 2 दिन पहले की ही तो बात है, घर के काम वाली भी मना करके चली गई थी, इसलिए बर्तन और झाड़ू पोछे का काम भी शोभा को ही करना पड़ रहा था। और राधिका की परीक्षा भी नज़दीक आ रही थी, तो हॉस्टल में रहने वाली राधिका की सहेलियां भी राधिका के साथ आकर ही पढ़ रही थी। अभी 2 दिन पहले शोभा अपनी ननद राधिका की सहेलियों के लिए लगातार रसोई में लगकर उनके लिए कुछ खाने को बना रही थी। तभी विनय भी खाना खाने घर में आया। शोभा ने विनय को भी खाना दिया तो विनय शोभा से बोला, काम वाली तो आ नहीं रही है और सारा काम अब तुमको ही करना पड़ रहा है। तुम राधिका को अपनी सहेलियों को घर लाने के लिए मना क्यों नहीं करती? तुम्हें कुछ लग रहा है तो मैं मना कर देती हूँ। अरे, शोभा नाराज होती हुई बोली, राधिका को कुछ मत बोलो, अभी माताजी भी घर पर नहीं है, ऐसा मत बोलो। तो विनय बोला, कम से कम राधिका को रसोई में तो अपनी सहायता करने के लिए बोल दो, सवेरे से तुम ही काम करे जा रही हो। विनय को लगातार भुनभुनाते हुए देखकर शोभा ने विनय को राधिका को कुछ भी कहने से मना कर दिया। उसने कहा, तुम राधिका को नहीं बोलोगे जब तक कि माताजी ना आ जाए। शोभा ने विनय को कहा, एक तो माताजी भी नहीं है, उसके पेपर भी नज़दीक है, इसीलिए ही तो राधिका की हॉस्टल वाली सहेलियाँ अगर यहाँ आकर के
देर तक पढ़ भी लेती है और घर का खाना भी खा लेती है, तो इससे तो अच्छा ही है राधिका का मन भी पढ़ाई में लग जाता है और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। मुझे काम करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? अच्छा है राधिका अपने घर में ही तो है, बिना वजह कॉलेज में वहाँ पर बैठी रहती, लाइब्रेरी में या कहीं पर, तो हमको फ़िक्र ही होती। तुम ऐसे परेशान मत हुआ करो और नाराज़ भी मत हुआ करो। आप अपनी दुकान संभालो, जब आप जाओगे तभी तो पापा आएंगे। शोभा विनय को कुछ भी नहीं कहती थी और सच मानो उस घर में सब शोभा को इतना प्यार करते थे कि शोभा को कभी महसूस ही नहीं होता था कि वह किसी के लिए या कि किसी का काम कर रही है। उसके अपने मायके में, जिसमें कि बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, वो यूं ही काम करती रहती थी और उसे सबका साथ बहुत अच्छा लगता था। राधिका की सारी सहेलियां भी शोभा भाभी को बहुत प्यार और बहुत सम्मान देती थी। बस विनय को ही जब जब राधिका को घर में काम करते देखता तो उसे यह महसूस हो रहा था कि शोभा को माता जी की अनुपस्थिति में घर का कितना काम करना पड़ रहा है। वो तो थक भी जाती है। उसे इस बात का बहुत गुस्सा आ जाता था। रात को भी शोभा ने जब पापा और राधिका को दूध देने के बाद रसोई में बर्तन समेटने चाहा है तो वह चिल्लाकर बोला, अरे तुम थोड़ा आराम भी कर लो, किसी को कोई फिक्र थोड़े ही ना है तुम्हारी, तुम कितना भी काम कर लो, यहाँ पर तो सब बेफिक्र ही हैं। ऐसा सुनना था कि घबराकर अपने कमरे में पड़ती हुई राधिका कमरे से बाहर आई और बोली, भाभी आप थक गई होंगी, आप सोने चली जाओ, ये रात के दूध वाले बर्तन ना मैं धो कर सो जाऊंगी। अरे नहीं पगली, तुम अपनी पढ़ाई करो, मेरे लिए तो सिर्फ ये 2 मिनट का काम है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहो तो तुम्हारे लिए 1 कप चाय या कॉफ़ी बना दूँ, तुम्हें तो देर रात तक पढ़ाई भी करनी है। नहीं भाभी, अगर मुझे पीनी होगी ना मैं अपने आप बना लूँगी, प्लीज़ आप सो जाओ भाभी। शोभा को विनय का इस तरह से बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अभी जब माताजी आकर बैठी तो शोभा घर का काम समेटकर तभी अपने कमरे में आराम करने के लिए आई थी। विनय तब दुकान से खाना खाने के लिए आया हुआ था। जैसे ही शोभा माताजी के आने पर कमरे से बाहर भागी तो विनय, इससे पहले कि माताजी को कुछ भी बोले, शोभा ने विनय से कहा, देखो मुझे कोई परेशानी ना हुई है ना हो रही है, इसलिए प्लीज़ माताजी अभी अभी आई हैं, बिना वजह उनसे कुछ मत कहना, मैं बहुत खुश हूँ। बाहर आकर शोभा ने जब माताजी के पैर छुए तो उन्होंने शोभा को ढेरों आशीर्वाद दिए और कहा, बेटा तूने घर को कितनी अच्छी तरह से संभाला हुआ है, तेरे ही कारण मैं अपनी माँ के पास इतने दिन रहकर आ गई हूँ। परमात्मा ने मुझे कितनी अच्छी बहू दी है, तुम सदा सुहागन रहो। माताजी ने उसे 100 आशीर्वाद दिए। इतने में ही विनय भी बाहर आया तो वह बोली, परमात्मा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। और उन्होंने शोभा और विनय के लाए हुए बहुत सारे उपहार निकाल कर दिए। विनय दुकान पर जाते हुए यह सब देख रहा था। दोनों की आंखों में छलकती खुशी देखकर उसे शोभा की कही हुई बात समझ भी आ रही थी और याद भी। सच्ची खुशी घर का हिस्सा बनने से होती है, ना कि अलग होने से। सारे हक अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से स्वतः ही मिल जाते हैं। धन्यवाद जी। मेरी ये कहानी सुन के आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। मैं आप सबको एक सूचना देना चाहती हूँ कि मैंने एक अपना पसंदीदा धारावाहिक अपनी कहानियाँ यादों की चैनल पर सुनाने का फैसला किया है। अगले महीने मैं कब से डालूँगी ये वाला डेट भी आप सबको सूचित कर दूँगी। तब तक आप सब अगर चाहते हैं कोई भी धारावाहिक का एक भी भाग मिस ना हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।